नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी की, जहां ठंडी रात में झनियार गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक भीषण आग ने गांव के तकरीबन 16 घरों को राख में बदल दिया। मंदिर, गौशालाएं, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब सवाल सिर्फ एक है कि इन सर्द रातों में ये परिवार आखिरकार कहां जाएंगे। कुल्लू से देखिए अनीश चौहान की रिपोर्ट। कुल्लू की हरी भरी घाटी में बसे झनियार गांव में सोमवार दोपहर सब कुछ बदल गया। झनियार गांव में सिर्फ राख उड़ रही है। ठंडी हवाएं सीने को चीरती जा रही हैं। जहां कभी रसोई की आंच से घर गर्म हुआ रहते थे, वहां पर अब से सन्नाटा है। एक घर से उठी चिंगारी ने पलक झपकते ही पूरे गांव को अपनी लपटों की आगोश में ले लिया। तेज हवाओं ने आग को ऐसे फैलाया कि 16 घर और 4 गौशालाएं देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। आग की लपटों ने देवता वीमू नाग और जोगनी माता के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक बछड़ा भी जो है इसमें जिंदा जल गया। इस आग ने न सिर्फ घर जलाए बल्कि लोगों की उम्मीदें, सपने, बरसों की मेहनत सब कुछ ही उनसे छीन लिया। गांव सड़क से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अग्निशमन विभाग के वाहन यहां तक समय रहते पहुंच नहीं पाए। लोगों ने खुद ही मौके पर मोर्चा संभाला, वरना हालात और भी भयावह हो सकते थे। एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने तहसीलदार नीरज शर्मा को जांच के इस मामले में आदेश दिए हैं। नमस्कार। आज हमारी विधानसभा के अंदर जो हमारी बंजार विधानसभा की दुर्गम पंचायत है, नोहंडा पंचायत, जो हमारी बैकवर्ड पंचायत के अंतर्गत आती है, उसका बहुत ही खूबसूरत गांव झनियार गांव जो आज आगजनी की भेंट चढ़ गया है। अभी मैं मौके पे यहाँ पर पहुंचा हूं और मुझे लगातार पत्रकारों के फोन आ रहे थे, जैसे आप पहुंचेंगे वैसे कुछ जानकारी शेयर करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि मौके पे पहुंचने पर यहाँ पर जब हमारे सभी ग्रामीणों से बात हुई, यहाँ पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान है, सभी लोग मेरे साथ हैं, तो 16 मकान पूरी तरह से जल करके राख हो गए हैं और उसके साथ 4 गौशालाएं भी यहाँ पर जल करके राख हो गई है। और यह आगजनी की घटना लगभग 2-2:30 बजे के बीच में यहाँ पर हुई है और देखते ही देखते ये पूरा गांव राख के ढेर में बदल गया है, जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस दुख की घड़ी में हम ग्रामीणों के साथ हैं और मिलजुल करके हम फिर से इस गांव को बसाने की कोशिश करेंगे और इसमें सरकार पूरी मदद करेगी और हम लोग भी इस आपदा, इस दुख की घड़ी में ग्रामीणों के साथ है। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि पिछले वर्ष जब जनवरी के अंदर हमारे गांव तांदी गांव के अंदर आग लगी थी, तो बहुत सारी सेवी संस्थाओं ने और सरकार ने, हम सब लोगों ने मिल करके एकजुट के से तांदी गांव के ग्रामीणों की मदद की थी और आज तांदी गांव फिर से बस गया है। मैं आज सबसे निवेदन करना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन जिन संस्थाओं ने, कुल्लू जिला की संस्थाओं ने, प्रदेश की संस्थाओं ने तांदी गांव के लिए मदद की थी। एक बार फिर हम आपसे मदद की अपील करते हैं कि हमारा ये झनियार गांव है, ये बहुत दुर्गम गांव है, सड़क से भी काफ़ी दूर है, तो इस गांव के लिए भी दिल खोल करके मदद करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण हम देख रहे हैं कि वो इस आने वाली सर्दी में बहुत परेशानी में रहेंगे और ऐसी सर्द यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे, इसका आने वाले समय में 2-3 दिनों में हमको समाधान निकालेंगे। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सभी संस्थाओं से और जितने भी दानी सज्जन हैं कि ये गांव के लोग बहुत भोले हैं, बहुत मैंने कहा कि ये पंचायत पिछड़ी पंचायत है, बैकवर्ड पंचायत में आती है, तो दिल खोल करके इस आपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जल्दी ही यहाँ पर हम कोई संस्था का एक नंबर शेयर करेंगे
जिसमें यहाँ पर पूरे ग्रामीणों के लिए आर्थिक मदद की जा सकती है। अन्य किसी तरह की मदद करनी हो तो यहाँ पर इसके बाद हम लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस दुखी घड़ी में मैं आज शिमला जा रहा था, मैं रास्ते से वापस मुड़ा और जैसे मुझे यहाँ की जानकारी मिली और मैं रात भर यहीं ग्रामीणों के साथ रहूँगा और सुबह कल दिन भर भी हम यहाँ पर ग्रामीणों के लिए जो यथासंभव सहायता हो सकती है उस नाते काम करेंगे। हमने सभी लोगों से यहाँ कहा, अपील की है कि हौसला बनाए रखें। ऐसी दुख की घड़ी में हम इस गांव को कुछ महीनों के अंदर, एक साल के अंदर फिर से तांदी गांव की तरह बसाएंगे, जिसमें हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। हर यथासंभव मदद करने के लिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें आग लगने के कारणों का खुलासा होगा। इस घटना में 16 रिहायशी मकान, 4 काऊ शेड, एक बड़ा मंदिर और छोटा मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। घटना में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। यहाँ के लोगों की माने तो पीड़ित परिवारों को राहत के तौर पर एक राशन किट, बिस्तर, बर्तन किट तथा 10-10 हजार रुपए की नगद राशि सहायता के तौर पर दी गई है। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि वे इस घटना के प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। एसडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों के तहसीलदार को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे घास को गांव तथा अपने रिहायशी मकान से दूर रखें ताकि आग के बड़े खतरे को टाला जा सके। हिमाचल की खबरें देखने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।